जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ हमारा चैनल व्यू करते हैं। और आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी है उनको बुलाने का मेन मकसद ये था कि हम उनसे कुछ ऐसे सवालात कर सकें जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, ठीक है। और उनका नाम है बिलाल यासीन साहब और ये हैं डिप्टी ड्रग कंट्रोलर तहसील पत्तोकी में। इससे पहले ये हॉस्पिटल में, फील्ड में, मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी पीपीए जो प्रोफेशनल ग्रुप है उसकी तरफ से ये खड़े हैं, कैंडिडेट हैं और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से मैंने आज इनसे स्पेशल टाइम लिया कि मैं इनसे कुछ सवाल कर सकूं। और ये पॉडकास्ट का मकसद ये है कि वो सवाल जो आपके दिल या दिमाग के अंदर है मैं इनसे डायरेक्टली पूछ सकूं और आप फैसला कर सकें कि हमने वोट किसको देना है। तो सर बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया लाइक आपने मुझे इन्वाइट किया। और सेकेंडली कि इस पॉडकास्ट के अंदर आपकी बड़ी एफर्ट है कि आपने लोगों के क्वेश्चंस को मेरे आगे रखने के लिए एक प्रेजेंटेशन दी और मैंने उसको एक्सेप्ट इसलिए किया कि पीपल शैल नो कि आपकी क्वेरीज क्या हैं और हम उनका जवाब देने के लिए हाजिर हैं। अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल एंड देन प्रोफेशनल, ताकि जिसने भी वोट करना उसको पता हो कि इस बंदे के पीछे करियर क्या है। थैंक यू लाइक। अच्छा, माय नेम इज़ बिलाल यासीन एंड काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं और आप जो मेरे कोलीग्स हैं दे आर मोस्ट नोन टू मी। और दूसरा ये आई बिलोंग टू लाहौर। माय फादर वाज अ बिजनेसमैन इन लाहौर एंड आई एम ऑब्वियसली लुकिंग आफ्टर दैट आल्सो। एचएसएन कॉलेज से मेरी स्कूलिंग है 1989 एंड आई गॉट एडमिटेड इन एचएसएन कॉलेज और मैंने वहाँ से अपने 12 ईयर्स का एजुकेशनल करियर का स्टार्ट लिया, इंटरमीडिएट किया और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बी फॉर्म किया और बी फॉर्म करने के बाद मैंने उसको 1 ईयर कंडेंस्ड करके फॉर्म डी किया। बिकॉज जब हम निकल आए 2006 में तो दैट वेरी टाइम फॉर्म डी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तो हमें कंडेंस्ड कोर्स करना पड़ा। उसके बाद मेरा एक बड़ा शॉर्ट टर्म था प्राइवेट जॉब का, वो भी सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, बिकॉज मैं इस फील्ड में आया और अब्रप्टली 2008 में पीपीएससी आया और विदाउट एनी प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी अब लाइक बच्चे थे आप कह सकते हैं। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो आपको पता है, ट्रिपल चेक्स है जी। उस वक्त शायद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम थे और इंटरव्यू की हद तक पीपीएससी हुआ, तो स्कूलिंग मेरी जिस लेवल की थी तो मेरे लिए वो पीनट था एंड आई गॉट सिलेक्टेड। और उसके बाद से मैं आप लोगों के सामने हूँ। 2008 में व्हेन आई वाज सिलेक्टेड इन पीपीएससी तो मेरे करियर का स्टार्ट ड्रग इंस्पेक्टर लाहौर नेशनल टाउन से हुआ। उसके बाद मैं ड्रग इंस्पेक्टर फिरोज़वाला शेखुपुरा गया कुछ देर के लिए। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में सर्व किया, मैं पीआईसी हॉस्पिटल में गया फॉर अ शॉर्ट टर्म। उसके बाद अगेन आई केम इन द फील्ड। मैंने शेखुपुरा में 2 तहसीलों में डिफरेंट ईयर्स में काम किया एज ड्रग इंस्पेक्टर और उसके बाद फिर उस काम के नतीजे में मुझे मियाँ वाली भेज दिया गया। मैंने वहाँ पे एक हॉस्पिटल में सर्व किया 1.5 साल के लिए एंड आफ्टर दैट जब दोबारा गवर्नमेंट का दोबारा क्वेश्चन आया कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा, फिर मुझे वहाँ से लाया गया और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे कुछ देर फील्ड में काम किया। देन आई वेंट टू गंगाराम हॉस्पिटल की मेरी एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की है पहली जॉब थी 2014, तकरीबन 2.25 साल का मेरा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल का पहला एक एक्सपीरियंस था और जो कि बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने फिर हाइब्रिड सी नौकरी की, हॉस्पिटल में भी किया, फील्ड में भी किया, टीएचक्यू में भी किया और उसके बाद आफ्टर हॉस्पिटल फिर मैंने दोबारा लाहौर में एज ड्रग इंस्पेक्टर सर्व किया। ये वो टाइम था 2016-17 का कि जब स्पूरियस ड्रग्स के अगेंस्ट मैंने सवाल है ये मैं आऊँगा स्पूरियस पे, ये मैंने लिखा हुआ नोट किया, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। 2016 में वो बाकायदा उसको टेकअप किया गया। ये आपके अगले सवाल में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। वी आर जस्ट ओवर गोइंग माई प्रोफेशनल डिटेल्स। उसके बाद तकरीबन 4 साल मैंने शेखुपुरा में दोबारा एज ड्रग इंस्पेक्टर सर्व किया और ड्यूरिंग दैट पीरियड आई अटेंड माई प्रमोशन इन बीपीएससी टीम। उसके बाद फिर प्रमोशन के बाद मैंने फिर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में अगेन 2020 से कोविड के टेन्योर में और तकरीबन 2.25 साल का एक पीरियड मैंने निकाला। आफ्टर दैट मुझे लाहौर लगा दिया गया, ड्रग इंस्पेक्टर गुलबर्ग टाउन, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर गुलबर्ग टाउन लाहौर लगा रहा। फिर जनरल ट्रांसफ़र्स हुई, आप भी उसमें थे
और मुझे फिर कसूर में फ़र्स्ट टाइम सर्व करने का चांस मिला 2024 में, एंड तकरीबन सवा साल हो गया है। कसूर आपने मुश्किल एरिया भी है, और सेकेंडली मेरे लिए वो एक नया डिस्ट्रिक्ट था, तो दोनों चैलेंजेस सामने थे। और मैं बड़ा लकी था कि आप भी वहाँ पे थे, मुझे थोड़ा सा उसकी सपोर्ट भी थी। सर मैं यहाँ से, चूँकि ड्रग इंस्पेक्टर और फील्ड का आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, आपके बारे में एक चीज़ मशहूर है जी, दबंग इंसान, दबंग ड्रग इंस्पेक्टर। और एक मैं वीडियो क्लिप देख रहा था कि एंकर पर्सन कहते हैं ये किसी से डरता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा इंसान है कि जिसके अंदर कोई डर खौफ नहीं है? किस इस्तिलाह में वो कह रहे थे? और आपके साथ ये जो दबंग का है, एक तो हमने सलमान खान देखा था दबंग, तो ये सलमान खान फील्ड का कौन है? देखें, लाइक यू आर ऑल्सो इन द सेम फील्ड। कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें लोग इसको पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं। जब हमने स्पूरियस ड्रग्स के अगेंस्ट काम शुरू किया और एक टास्क फोर्स भी बनी, उसमें ख्वाजा इमरान साहब हमारे चेयरमैन टास्क फोर्स थे, उस टेन्योर के अंदर हमने जितना काम किया वो एग्जाम्पलरी है। उसके ऊपर सीएम एट दैट टाइम सीएम शहबाज शरीफ ने बाकायदा सबको उसका अप्रिसिएशन दिया, और उस टीम ने इतना काम किया कि ये वही टाइम था जब ऑन दी अदर साइड ड्रैप ने भी फॉर्म 6 फॉर्म 7 की रजिस्ट्रेशन शुरू की थी। उस टाइम पे गली मोहल्लों छोटे इलाकों के अंदर लोग सिरप फिलिंग दवाइयाँ बन रही हैं जल, वो ख़त्म हो रही थी और हम यहाँ से एक्शन ले रहे थे। अब जो आपने बात की दबंग वाली, उसमें 2-3 एलिमेंट्स शामिल हैं। एक एलिमेंट तो ये है कि हमें उस टेन्योर के अंदर वी वर फुली सपोर्टेड, हमें काम करने की इजाज़त थी। एंड यू नो, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग 2 नंबर काम या वॉट एवर आप कह लें उसको, स्पूरियस ड्रग्स का काम या एनी वे ऑफ मेकिंग एनी स्पूरियस ड्रग, उसको सेलिंग, स्टॉकिंग, वॉट एवर, वो जो काम करते हैं दे आर नॉट ईजी टू हैंडल। बिल्कुल। और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड डिपार्टमेंटल सपोर्ट के साथ। सर लेकिन बाकी लोग शिकायत करते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई कहता है गाड़ी नहीं है, कोई फंड नहीं है। आपने आज तक, मैंने आपके मुंह से नहीं सुना, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे कलीग भी हैं और साथ की तहसील पत्तोकी को आप हैंडल भी कर रहे हैं, तो आपने कभी कंप्लेंट नहीं की। अल्लाह ताला ने उसका सिला भी आपको दिया, ठीक है, तो आप ये चीज़ों को, इतनी टेक्निकल चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को फील्ड में कैसे मैनेज करते हैं? देखें, उसको मैंने आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ किया कि मेरी एक बिजनेस फैमिली के साथ ताल्लुक़ है, और मेरी ये ग्रूमिंग जो है वो एचसोनियंस में मेरे दोस्तों यारों में हुई हुई, और मेरे अल्लाह का शुक्र है आई हैव गुड कॉन्टैक्ट्स। जब आप न डर हो के फील्ड में काम करते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। कुछ मुश्किलें आपके सामने भी काफ़ी आई हैं, इलाके के डायनामिक्स होते हैं, ये जो लोग काम करते हैं उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो आपको ABCD रूट्स के थ्रू अप्रोच भी करते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपके साथ ही डिस्कशन करते हुए ये बताया था कि जब कोई ड्रग इंस्पेक्टर को केस बना के उसको कोर्ट तक ले आता है, ये कहने में कितना आसान है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने केस बनाया उसको कोर्ट ले आया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी जर्नी है। जब वो बनाता है, जब वो पकड़ता है, उसके बाद सारे स्टेप्स लेके जाता है, बोर्ड में लेके जाता है, उसके बाद कोर्ट तक लेके आता है, कितने स्टेप्स वो क्रॉस कर रहा है, कितने दोस्तों को नाराज़ कर रहा है, कितनी सिफारिशों को टर्न डाउन कर रहा है, कितने ताल्लुकात को वो रिजेक्ट कर रहा है, और कितनी मुश्किल से उस केस को यहाँ तक लेके आया। सर इस चीज़ पे कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हुई कभी? लॉट ऑफ टाइम्स, लेकिन हुई हैं। और ये जो आज आप कह सकते हैं कि ये ड्रग फ्री पंजाब है, इसके अंदर कोई नारकोटिक्स के ऊपर आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हमारे चीफ साहब ने अभी उसके ऊपर एक सख्त डायरेक्शन दी हुई है और हम आपको उसको साले फॉलो कर रहे हैं। वो इसीलिए ही है कि हमारे जैसे कुछ दोस्त जो काम करना जानते हैं और जो इन बैरियर्स से नहीं घबराते, जिसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, जिनकी हमें कई जगह पे हो सकता है वो इस प्रोफेशन में ना हो, लेकिन उनकी एक्सटर्नल सपोर्ट हमें वहाँ तक लेके जाती है। फॉर एग्जांपल सम जो हमारी एजेंसीज हमारी हेल्प करती हैं इन क्राइम्स में, पुलिस का बर वक्त आना, तफ्तीश करना, ये वो, उसके अंदर कुछ लिंक्स कॉन्टेक्ट्स ऐसे मच जानते हैं विद टाइम पैसेज ऑफ टाइम, वो भी सिर्फ इसी वजह से कि वो आपको जानना शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपको जैसे दोबारा इस आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि टास्क फोर्स के टाइम पे जो हमने काम किया, ना डर हो के, ये टाइटल आपको तब मिला? और उस टाइम के अंदर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली, एप्रिसिएशन मिली काम करने की। जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है तो दैट इज़ द थिंग विच यू आर अर्निंग।
अच्छा बिलाल साहब, इसी को आगे लेके चलते हैं। इलेक्शंस पे भी मैं आगे आऊँगा। जब भी कोई रेड होता है, ठीक है, एक नाम आपका लिया जाता है, ठीक है, ये ज़ाहिर बात है, आपने ये नाम कमाया भी है, ठीक है। हमारे बड़े लेजेंड, आपको पता है कि हमारे चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब जमात सलीमी साहब, बड़ा उन्होंने सर्व किया डिपार्टमेंट में और बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका रहा। तो मैंने भी उनके अंडर काम किया, इसलिए उनका नाम लिया है। अब फैसल साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये जो एतमाद आपने जीता है डिपार्टमेंट में, अब आप बिल्कुल एक अलग इलेक्शन की तरफ चले गए हैं जो पीपीए का है। कई बार कोई एक शख्स एक जगह पे अच्छा होता है, दूसरी जगह पे फेल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये क्या ज़रूरत पड़ी कि बिलाल यासीन जैसा दबंग बंदा, जिसको ज़रूरत नहीं है इलेक्शन की या किसी फेम गेम की, वो इलेक्शंस के अंदर आ गया, जो एक सेल्फलेस सी एफर्ट है, सेल्फलेस चीज़ है, और सिर्फ उसमें गिविंग एंड है, रिसीविंग एंड तो है ही नहीं। तो आपने क्यों ठानी कि जी मैं इलेक्शन में आऊँ? ये लाइक आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बिकॉज 2008 से मैं प्रोफेशन में हूँ, 6 से ग्रेजुएट हूँ। इट इज़ नाउ 2025, लॉन्ग टाइम अगो लाइक। और अभी मुझे क्यों ये जुस्तजू हुई या ख्याल है? देखें, जब आप कंटेस्ट कर रहे होते हैं और आपकी एक प्लेटफॉर्म है, आपकी एक एसोसिएशन है, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने, हमारे सीनियर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं, उन्होंने उसको हैंडल किया, सर्व किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चले गए, रिटायर भी हो गए। अब उनका यहाँ से भी कोई ऐसा एफिलिएशन नहीं है कि वो खुद कंटेस्ट कर रहे हों, ऑल्दो कि उनकी बैक सपोर्ट तो हम रिटायर्ड सीनियर्स की भी ले लेते हैं। देखिए, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप उसको एक मॉडर्नाइज वे के अंदर एक एसोसिएशन की वेलफेयर के लिए टैग करके कर दें, तो आप उस एसोसिएशन में अपना नाम बना पाएंगे। मैंने यहाँ पे कंटेस्ट क्यों किया? वो इसलिए किया कि 2008 से लेकर 2025 तक मैंने कुछ किया। मैंने अपने जूनियर्स के मसले मसाइल हल किए। जिस बंदे ने विदाउट रेफरेंस पे मुझे फ़ोन किया, आप यू कैन हैव एन बात तो मैं आना चाह रहा था कि आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी एसोसिएशन, आपकी आप अपनी तो ये काम कर रहे थे पहले। मुझे पता है कोई इंटर्नशिप का मैटर था या कोई था, और इवन मैं जब ग्रेजुएट करता था हम लोग भी आपको देखते होते थे, तो आप तो वैसे ही ये काम कर रहे थे। देखें, आपकी अपनी ऑडियंस है, आप मेरे ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे, मेरे फॉर भी होंगे, मेरे अगेंस्ट भी होंगे। कुछ लोगों के ये रिप्यूट जो आपकी अच्छी बनी है एसोसिएशन में आके किसी और के बुरे काम जैसे गलत हो गई, खराब हो गई, आपको इसका डर नहीं? देखिए, मैं आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी वर्क जो मुझे गलत लगे, चाहे वो मेरी एसोसिएशन हो, चाहे वो। आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि एसोसिएशन के दरमियान अगर कोई बंदा और वो बात गलत कर रहा है? देखिए, जब आप इफ़ इलेक्टेड, तो जब आप कैबिनेट के मेंबर्स हैं या मेंबर हैं, तो आपके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए। स्टिल अगर वो मेजॉरिटी के अंदर और आप अकेले खड़े अपने स्टांस, मैं क्विट करूँगा। मैं उस चीज़ को नहीं अगर एक्सेप्ट करता तो आई विल नॉट गो फॉरवर्ड। और यही तो मेरी इस ट्रैक रिकॉर्ड की प्रोफाइल है कि जहाँ मेरा दिल मुतमईन ना हो वहाँ मैं नहीं मूव करता। मैं तो आपको पहले बताया, मेरे लिए साथ सब बच्चों की तरह, भाइयों की तरह हैं, मुझसे रब्ता भी करते हैं, कांटेक्ट भी करते हैं थ्रू एनी सोशल मीडिया। व्हाट्सएप पे आपको पता है मैं कुछ शेयरिंग्स में ज़्यादा एक्टिव हूँ, बिल्कुल आपके ग्रुप्स कुछ हैं, मैं ग्रुप्स हैं, प्रोपोगेट करता हूँ ताकि नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं। कोई आपने रेड्स की बात की, मैंने सवाल लिखा था, चले मैं इधर ही पूछा, तो आपने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए हैं, काफ़ी सालों से बनाए हैं, और उसके अंदर मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्योंकि मैं भी रहा हूँ, एक अलग ग्रुप बना हुआ है, और वो इसलिए बनाए हुए हैं कि अगर किसी कुलीग का मसला मसाइल है तो वी शैल गिव देम एजुकेशन कि हम इकट्ठे होकर इसका हल करें। मैं हॉस्पिटल में 5 साल सर्व किया, वहाँ के मसले मसाइल हल किए। मैंने वहाँ फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करवाया, जो कि मेरे जाने के बाद बंद कर दिया गया, वॉट एवर, लेकिन आपको डिफेंड करना है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फील्ड में हमने काम किया उसमें हमने क्या कमाया, आप लोगों को कमाया। हम आप लोगों के अंदर अपना चेहरा देखते हैं कि यंग ब्लड अब आया, उसके अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैक पे चलेंगे, किसी ने तो करना है। इसी तरह जो हमारी टास्क फोर्स बनी थी उसके अंदर 20 ड्रग इंस्पेक्टर्स एंड डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स, दे वर नोटिफाइड ऑल ओवर पंजाब अंडर द चेयरमैन टास्क फोर्स, कि वो पूरे पंजाब में कहीं भी काम कर सकते हैं। यू नो वेल अबाउट नोटिफिकेशन, हमारी F2J पावर्स पूरे पंजाब में। और उसके अंदर हर ज़िले में काम किया, जा के पकड़े
और उसको सेव करके कोर्ट तक लेके गए, उनको पेनलाइज करवाया। आप क्या समझते हैं कि जो लोग हमारे हाथों से पेनलाइज होते हैं देयर आर फ्रेंड्स? वो तो हमारे जानी दुश्मन है। अभी रिसेंटली आप जानते हैं, बिकॉज हम एक ही डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, 12 बंदे हमारे अंदर हैं जो मेरे केसेस हैं। 5-5 करोड़ पे जुर्माने हुए हैं हमारे। मैं वो चेयरमैन तो करोड़ों में लोगों को जुर्माने और सालों में कैद दिलवाई है, करवाई है, और उनके केसेस हम डिफरेंट सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर आज भी जाके डिफेंड करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उस काम से प्यार है जिसको हमने आखिर तक पहुँचाया हुआ है। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताएं, चलिए आप एक इलेक्शन में आ गए और आपका जो विज़न है वो बहुत ब्रॉड है और लोगों के सामने भी आ चुका होगा। अब मुझे ये बताएं कि हमारे ही कलीग हैं इमरान अनवर साहब, वो एज अ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर भी उन्होंने काम किया है, शेखुपुरा में भी किया है, अभी सफदराबाद में आई गेस, तो वो भी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, आपके ऑपोजिट खड़े हुए हैं। तो ये कोई दुश्मनी की वजह से आप ऑपोजिट हो गए हैं? अभी तो आप बड़ा भाईचारे की बात कर रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे हैं, ये हैं वो हैं, और लेकिन अब यहाँ पे जो है वो आपके फेवर की जगह आपके अलग खड़े हैं। देखिए, डॉक्टर इमरान अनवर जो हैं वो मेरे बैचमेट भी हैं। 2008 से हम एक ही इकट्ठे इंडक्शन, इवन उससे पहले जाएँ तो ही इज़ माई यूनिवर्सिटी फेलो ऑल्सो। अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में वो मेरे से एक बैच जूनियर थे। हमारी बड़ी अच्छी, मैंने 2 ज़िलों में उनके साथ सर्व भी किया, और आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम ऑल्सो। देखिए, आपके इस क्वेश्चंस के 2 तरह मैं आंसर्स दूंगा आपको। नंबर 1, फेयर एंड जस्टिफाइड हेल्दी कंपटीशन। मैं ये समझता हूँ कि अगर फार्मासिस्ट कम्युनिटी जो वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं फ़िलहाल, अगर उनको इमरान साहब से उम्मीद है या वो ये स्पार्क उनमें नज़र आता है कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो मैं उनको ज़रूर कहूँगा आप उनको इलेक्ट करवाएं। लेकिन इलेक्ट होने से पहले, जिस तरह आपने मुझे भी एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप इतनी देर से सर्विस में हैं, प्रोफेशन में हैं, आप अभी क्यों आए? आप पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो आपने अपनी कम्युनिटी के लिए किया उसको देखें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिनकी आपने बात की, ABC भी मेरा ओपोनेंट हो सकता था इन इलेक्शंस। हम उसका पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि उसने आपके लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया, या सिर्फ अपने लिए ही किया। जिस बंदे ने सिर्फ अपने लिए किया वो आगे भी अपने लिए करेगा। नहीं तो आप हमें उनकी कोई ऐसी बुराई नहीं बताएंगे कि क्यों मेरे कोलीग हैं, मैंने कोई बुराई वाली बात नहीं की, बल्कि मैंने आपको खुद ये बात कही है कि अगर ऑडियंस को लगता है, वोटर्स को लगता है, देखिए ना, जब पॉलिटिक्स या सियासत या कंपटीशन होता है तो लोग बताते हैं कि जी इसमें ये खामी है, इसको ये वोट नहीं देना। आप ऐसे नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है लेख साहब, आप भाई भी हैं, कोलीग भी हैं, यू आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम कैडर। अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग आपके बारे में जानते ना हो। देयर वाइज इनफ, आपकी हर मूवमेंट आपकी। देखें, मैं अगर पिछले 1 साल के अंदर आपके सामने बार बार आया हूँ किसी भी रेफरेंस से, कोई काम किया है, कोई नहीं किया, कोई अच्छा किया, कोई बुरा किया है, तो आपको मेरी प्रेजेंस महसूस होगी। और अगर मैं 5 साल से गायब था और अब सुबह दोपहर शाम रात ग्रुपों में अपनी वही तस्वीरें उठा के बैकग्राउंड चेंज करके भिजवा रहा हूँ, तो जो ऑडियंस मेरे साथ ग्रुप्स के अंदर 5000 से ऊपर ऑडियंस मेरे साथ है, उनको नहीं पता कि इन ग्रुप्स को अलाइव कौन रखता है, उसमें अपनी वर्किंग्स कौन शेयर करता है। अगर मुझे अपनी वर्किंग पे एतमाद है या मुझे अपनी वर्किंग के ऊपर प्राउड है तो ही मैं शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि इमरान साहब आप पे भी यकीन करते हैं कि इस टेन्योर में वो जो ग्रुप आपके रन कर रहे हैं, आप उसको हेड कर रहे हैं, उसमें वो जब शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको ना आपसे दुश्मनी है ना आप उनसे दुश्मनी। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छी बात है, और मैंने उनको पूरी लिबर्टी दी हुई है। वो बल्कि मेरे साथ उनकी बातचीत भी होती रहती है। ये बहुत एग्जाम्पलरी चीज़ है कि एक बिलाल साहब ने एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट, उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कंपटीशन देने की खातिर, लोगों की हेल्प करने की खातिर जो है वो इधर मैदान में उतरे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा सर आपको। नहीं, वो मेरे कोलीग हैं। और मतलब देखिए लाइक सर, ये टेन्योर तो 5 दिसंबर भी आएगा और अच्छी तरीके से गुजर भी जाएगा, इलेक्ट भी हो जाएंगे लोग। जो नहीं होंगे वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी ट्राई करेंगे। हमारे कोलीग्स के रिलेशंस आपस में वैसे ही रहेंगे। मैं बल्कि आपके इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी, मैंने कुछ ग्रुप्स के अंदर एनिमिटी की फ़ज़ा देखी है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। आप किसी के साथ पर्सनल ना हो, आप किसी के विजन को काउंटर ना करें, ठीक है? आपका अपना विजन है, मेरा अपना विजन है, और ये सब कुछ यहीं पर रहना है। 2 साल बाद फिर इलेक्शन होने हैं, फिर इलेक्शन होने हैं, फिर इलेक्शन होने हैं। मैं नहीं होऊंगा, आप होंगे, आप नहीं होंगा, हमारे नए बच्चों में से कोई बच्चा होगा।
सो डोंट गो कि मैं इस बंदे को ओपोनेंट हो जाऊं, दुश्मनी कर लूं। अच्छा सर, एक और मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो कैंडिडेट है, मल्टीपल कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, मल्टीपल पोजीशंस के लिए, आप क्या समझते हैं कि पूरे के पूरे ग्रुप को वोट देना चाहिए या फिर पर्सनैलिटी बेस्ड वोट होना चाहिए? देखें, इसके आपके जो कुछ ग्रुप्स हैं जो अभी बने, कुछ ग्रुप्स हैं जो रिसेंटली मर्ज होके एक ग्रुप की सूरत में सामने आए, तो जो पीपीजी है जिसको आप प्रोफेशनल फार्मासिस्ट ग्रुप कहते हैं, उसके पीछे हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मेंटोर्स हैं हमारे। जो नई में मुजफ्फर साहब से आप शुरू हो जाएं, अयाज अली खान साहब हमारे चीफ ड्रग कंट्रोलर भी रहे, खालिद सईद बुखारी साहब WHO में सर्व करते रहे, यूनिसेफ। उसके बाद मुजम्मिल सईद साहब हैं, वो हमारे एक बिजनेसमैन हैं, फार्मासिस्ट हैं, और एक फार्मासिस्ट कम्युनिटी के अंदर उनका एक नाम है और उनकी लेगेसी है, आगे से उनका बेटा भी फार्मासिस्ट है। इसी तरह मंजूर सईद साहब हैं। जितने हमारे सीनियर्स उस तरफ से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर भी अच्छे नाम हैं। मैं ये चाहता हूँ, जो मेरी अपनी ख्वाहिश है फॉर दिस इलेक्शन, आपने पूछा जी आप क्यों आए इस दफ़ा, एक हेल्दी कंपटीशन हो, एक ऐसी बॉडी बने जिसके अंदर लोगों के इलेक्टेड लोग हों और वो अपने 2 साल के टेन्योर में ज़्यादा नहीं 2, 4, 5 काम ऐसे कर जाएं जो आपके स्ट्रक्चर की रिवैम्पिंग हो, आपकी प्लेसमेंट ऑफ जॉब अच्छी हो, आपकी इंडस्ट्री के अंदर पे अच्छी हो, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी प्रमोशन का एक रूल सेट हो, उनका जो टायर है वो रिवाइज हो, उसके अंदर और जॉब जितनी भी पोजीशन बनती है वो हो। तो उसके लिए मेरे लिए फेसेस भी वही वैल्यू रखते हैं, आखिर पर तो एक बॉडी बननी। तो सिलेक्ट योर फेसेस एंड बॉडी वाइजली। आई मे बी ए पार्ट ऑफ अ बॉडी, बट मेरी एक अपनी टीम वर्क है। इसके अंदर मेरा तुम्हारा काम नहीं है, ये एंड रिजल्ट निकलेगा जिसके अंदर A, B, C, D हो सकते हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेक्स को देखें कि आप क्या चाहते हैं, आप कम्युनिटी की वेलफेयर चाहते हैं। ये जो पॉडकास्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मैं अगर अपने आप को रखूँ कि मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और रजिस्ट्रेशन हो रही है वोट्स के लिए, और अब मैं ये पॉडकास्ट देखने के बाद या फिर आपकी इतनी जो सर्विसेज आपने की हैं बड़ी इंप्रेसिव हैं, मैं वोट देना चाहता हूँ आपको, लेकिन वोटिंग की डेट गुजर गई हुई है, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बहुत कम है। अगर मैं कहूँ कि अगर इस तरह से लोग मंजर पे आके अपने आप को खुद प्रेजेंट करें और बताएं कि मैं ये हूँ, ये मेरी वर्थ है, तो शायद जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उतने ही और निकल आए कि जी अब हमने भी वोट देना है। देखें, लेकिन इसके अंदर ना 2-3 प्रोसीजरल मिस्टेक्स भी कह सकते हैं। हमारी मेरा ख्याल है 45,000 के करीब फार्मासिस्ट हैं जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हैं। अब मेरा ख्याल है 4,000 कुछ के करीब की स्ट्रेंथ सामने आई है। काफ़ी लोगों का मुझे बाद में भी कांटेक्ट हुआ कि जी हमको पता नहीं लगा, डेट गुजर गई, इवन कि 1.5-2 माह तक का टाइम दिया गया था। उसके बाद सेकेंडली ये काफ़ी लोग अब्रॉड भी हैं, उसके लिए अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं बन सकी कि वो रजिस्टर भी हों और वोट भी करें इंटरनेशनली। जितने लोग हमारे सामने आ गए हैं, या वॉट एवर द रजिस्टर्ड वोटर्स यू कैन से, ये भी उन्हीं लोगों को डिपिक्ट कर रहे हैं जो टोटल कम्युनिटी में हैं। आइदर वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होते हैं, कुछ लोग बाहर होते हैं, उनके कोलीग्स यहाँ पे होते हैं, उनका एक ही डिसीजन होता है। आपने कहा कि कुछ लोग आफ्टर द रजिस्ट्रेशन डेट आए, नेचुरली दे कैन कम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस अगर वो सीरियसली लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 4,000 लोग हैं, ये वो हैं जो आपके प्रोफेशन के साथ सीरियस हैं, जिनको थोड़ी सी पेन तो है कि बॉडी हो, लोग हों, हमारी सुने, और जो नहीं करवा सके अगर तो उनकी कोई मजबूरी है, दे कैन नो बेटर। और अगर नहीं है तो मैं यही कह सकूँगा कि उनको कुछ परसेंटेजेस का भी एहसास नहीं है कि हम क्यों अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े हों। ठीक। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, अब आप चूँकि इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ग्रुप्स में अलग अलग बातें हो रही हैं, सारा कुछ है, तो कई बार जब आप कभी compete करते हैं लोगों को या किसी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसमें हम पर्सनल तो नहीं लेकिन हम प्रोफेशनली अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो कई बार लोगों को पर्सनल अटैक्स का भी सामना करना पड़ता है। और ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे लोग पर्सनल अटैक करते हैं और हर बंदा एक तरह का नहीं आता। क्या आप इन चीज़ों के लिए भी रेडी हैं कि अगर कोई आपको पर्सनली अटैक करेगा तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें? देखें लाइक सब आप ये सवाल आप कर रहे हैं तो क्या पता मुझ पे कई पर्सनल अटैक्स हो भी चुके हों,
जी मैं इसीलिए मेरे पे ऑब्जेक्शंस फाइल हुए, बड़े घटिया किस्म के ऑब्जेक्शंस लोगों ने लगाए, और जाहिर है वो इसी डर में लगाए कि शायद इस तरह मैदान खाली हो जाए, लेकिन हम मैदान छोड़ने वाला मसला है नहीं। हारेंगे फिर आएंगे, जीतेंगे कुछ करके दिखाएंगे। जी, ये इस चीज़ के साथ मैं आप लोगों से भी बात करूंगा कि ये पॉइंट मैंने इसलिए रेज़ किया क्योंकि इंसान की पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग है, प्रोफेशनल अलग है। हम चूंकि प्रोफेशनल हैं तो हमें ये देखना है कि इस इलेक्शन के अंदर किस प्रोफेशनल ने कितना सर्व किया डिपार्टमेंट को और क्या दिया है, और अगर उसने वाकई जेन्युइनली सर्व किया है तो हमें पर्सनल लाइफ के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात की बिलाल साहब ने। अच्छा बिलाल साहब, मैं ये जो जितने यंगस्टर्स और यंग ग्रेजुएट्स हैं ना, ये उस बंदे को एडमायर करते हैं जिसको कंक्रीट नॉलेज हो, अपने प्रोफेशन की और ग्रिप हो, और मुझे लगता है कि आपको है। मैं आपसे छोटे मोटे सवाल करता हूँ, कुछ वन लाइनर, आपने जवाब देना उसका, ताकि ऑडियंस जो वो जज कर ले कि ये वाकई इस काबिल है या नहीं है। अच्छा, स्पूरियस मेडिसिन क्या होती है? कोई भी ऐसी मेडिसिन जो जाली तरीके से तैयार हुई हो, जाली तरीके से, मिसब्रांडेड क्या होती है? जिसके लेबल के ऊपर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन ना हो। सब स्टैंडर्ड मेडिसिन क्या होती है? जो अपने एसए में या किसी रेजोल्यूशन टेस्ट वगैरह में स्पेसिफाइड लिमिट से कम हो। काउंटरफीट मेडिसिन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जो किसी भी रूट के थ्रू डुप्लीकेट बनी हो उसको हम काउंटरफीट कहते हैं। ठीक है, आप ये मुझे बताएं कि जो हमने टेस्ट करना है मेडिसिन को, उसकी ओरिजिनल है या नहीं है, वो उसको कहाँ पे भेजा जाता है? ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, अदरवाइज NIH। आप जब सैम्पलिंग करते हैं तो किस फॉर्म के ऊपर सैम्पल? 4। फॉर्म नंबर 4। अच्छा, अगर आपने चलान या सील करना है तो किस फॉर्म पे करते हैं? 5। और अगर आपने कहना है कि बस इसको रोक दिया जाए यहाँ पे? 3। फॉर्म नंबर 3। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप रेगुलेटरी एक्शन लेते हैं तो कौन से एक्ट को फॉलो करते हैं? ड्रग एक्ट 1976 एंड अमेंडमेंट्स। उसके अलावा जो रूल्स हैं वो कौन से हैं? ड्रैप 2012। ठीक है, आपके जो मतलब मैं सोच रहा था कि आप कहीं ना कहीं अड़ेंगे, आपने तो मुझे अड़ा दिया। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं ना जो हम अपने हाथ से करते हैं। मैं इसलिए ये हाथ से करते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी हम ये हैं, लेकिन उनके पास जब उनसे पूछा जाता है तो वो नहीं है। ठीक है, जो दिखाते हैं वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा, कोई से 2 या 3 रेड बताएं और उनके टेन्योर्स बताएं कि आपने वो रेड किए और कब किया है। अब ये रिसेंटली आपको भी शायद याद हो, लास्ट ईयर हमने एक स्पूरियस पायोडीन का रेड किया था मंडी बाउद्दीन में जाके। दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग रेड, क्योंकि हमने उसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग पकड़ी थी मल्टीनेशनल फार्मा की, वो ब्रुक्स की, और उसके अंदर एक्साइटमेंट वाली चीज़ ये थी कि हम उसको 4 दिन से ट्रेस कर रहे थे, उसके ऊपर फील्डिंग लगाई। वो बंदा मस्जिद में भाग गया था जब हमने उसको भाग गया था, और वो 23 मार्च छुट्टी वाला दिन था जिस दिन हमें जाना पड़ा, और रमज़ान भी थे, तो दैट वाज अ मेमोरेबल रेड। और उससे पीछे जाए तो एक हमने कसूर में रेड किया जिसके अंदर हमें टनों के हिसाब से रॉ मटेरियल मिला। यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। और आपको शायद याद होगा वाला जी, उसमें आपको याद होगा कि हम 5-6 घंटे मच्छरों के साथ कमादों में बैठे रहे, लेकिन हम एग्जीक्यूट करके आए। खेतों के अंदर बैठे रहे रात को, आधी रात। और एरिया भी आप जानते हैं कैसा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल बहुत ख़तरनाक एरिया है, और वहाँ पे मतलब रात के वक्त हमने आप सहरी भी वहीं पे की।